अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ मैं इस वीडियो में तीन बड़ी अहम अपडेट्स शेयर करने वाला हूं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से। सबसे पहली और बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो तय पा गई है और आखिरकार ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ अब ज़रूर होगी। लेकिन 5 मैचों की बजाय अब ये 3 मैचों पर T20 सीरीज़ मुश्तमिल होगी। और पहले आपको पता था कि 3 जो T20 थे उसका ऐलान किया गया था फैसलाबाद में होंगे और 2 T20 जो है वो लाहौर में होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और 3 T20 जी लाहौर में खेले जाएंगे और ये जो सीरीज़ है मुकम्मल पूरी ये 3 T20 पर ही मुश्तमिल होगी। इसके बाद जी जो दूसरी बड़ी जो अपडेट है वो पाकिस्तानी T20 स्क्वाड के हवाले से है। पीसीबी की ज़राए से पता चला है कि पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ इस 3 T20 के लिए वो फाइनलाइज हो गया है। इसमें कुछ 3 सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ड्रॉप कर दिए गए हैं, जिनके बारे में खबरें आ रही थी कि कोच माइक हैसन और इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में होंगे। लेकिन अब जो स्क्वाड नज़र आया है इसमें ये 3 सीनियर प्लेयर नहीं हैं। ये क्या कौन सा स्क्वाड है, 16 रुकनी, इसमें किस किस को जगह मिली है और कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा जी पाकिस्तान का जो बैटिंग और बॉलिंग कोच है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं वो तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं और उनका अनाउंसमेंट भी पीसीबी चेयरमैन ने खुद की है। माइक हैसन जो कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं वो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग और बैटिंग कोच हैं वो दोनों जो जगह हैं वो खाली हैं और अब इन पर 2 नई अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं जो लेजेंड्स हैं उनका जो है वो उनके साथ रब्ता हुआ है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का और उनको अपॉइंट करने वाले हैं। आइंदा कुछ घंटों में, अगले कुछ 1-2 दिनों में इन दोनों खिलाड़ियों का ऐलान होगा जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग और बैटिंग कोच होंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जो बैटिंग कोच होंगे वो यूनुस खान है। यूनुस खान के साथ पीसीबी के ज़राए ने ये बताया है कि पीसीबी का रब्ता हुआ है और उनको एज ए बैटिंग कोच और वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच होंगे और इसकी ऑफिशियली तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो अभी बाकी है। और इसके साथ साथ बॉलिंग कोच के लिए 3 लोगों से रब्ता किया गया था, जिसमें जो पहला रब्ता था वो था शॉन टेट के साथ हुआ था, लेकिन वो मामला तय नहीं पाए थे और अब वो बांग्लादेश के बॉलिंग कोच बन गए हैं। उसके बाद फिर जी वसीम अकरम से ये रब्ता किया गया था। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार पहले उन्होंने मना किया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने एक बार फिर मना कर दिया है और वो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करना चाहते। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं जो कि आप भी जानते होंगे और मैंने भी कुछ वीडियोस में, साबका वीडियोस में बताया है। इसके अलावा जी जो नंबर 3 पर सबसे बड़ा नाम है जो इंटरनेशनली जो जिम्बाब्वे की टीम है और इसके अलावा जी अफगानिस्तान की टीम है और बांग्लादेश की टीम के साथ भी वो कोचिंग कर चुके हैं। श्रीलंका की टीम की भी बॉलिंग कोच वो रहे हैं, पाकिस्तानी हैं वो, और वो नाम है जी उमर गुल का। उमर गुल के साथ पीसीबी के कुछ मामला तय पा गए हैं और अब पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच होंगे ये पीसीबी के मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि वो उमर गुल ही होंगे और आगे आने वाले कुछ दिनों में दोनों बैटिंग और बॉलिंग कोचेज़ का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जो यूनुस खान की बात है वो अभी तक जो है वो 50-50 है, लेकिन जो बॉलिंग कोच के हवाले से खबर आई है वो कन्फर्म है कि ये जो पाकिस्तान के पहले असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, इनसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान की क्रिकेट की जान छूट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जान छूटेगी। उनको कोई और ओहदा दे दिया जाएगा। मोहसिन नकवी के वो बहुत लाडले हैं वहाब रियाज के बाद। और अब बॉलिंग कोच के हवाले से जो खबर निकल कर आई है वो यही आई है कि वो जी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के साबिक लेजेंड उमर गुल होंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है T20 स्क्वाड इन 3 मैचेस के लिए वो लगभग फाइनलाइज कर लिया गया है, जो कि निकल कर सामने आया है। वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में और आपको भी बता देता हूँ कि कौन सा वो स्क्वाड है जो कल निकल कर सामने आया है। इसमें जी कप्तान सलमान अली आगा को बरकरार रखा गया है और जो वाइस कैप्टन है वो शादाब खान ही होंगे। इसके बाद जी साइम अयूब और फ़खर जमान की वापसी हुई है और इसके अलावा जी मोहम्मद हारिस एज ए विकेट कीपर बैट्समैन होंगे और नंबर 4 पर जी जो हसन नवाज़ हैं जिनकी धुआंधार बैटिंग से फैंस जो है वो महजूज हुए हैं PSL में। और इसके अलावा पहले भी वो इंटरनेशनल सीरीज़ जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी और ज़बरदस्त सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को मैच विन भी करवाया था। और इसके बाद जी नंबर 4 पर साहिबजादा फरहान जो कि अपने ज़िंदगी के प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं और लास्ट मैच जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और
कराची किंग का लेट नाइट हुआ था, वहां पर उन्होंने ज़बरदस्त और धुआंधार 71 रन्स की इनिंग खेलकर अपनी टीम को जी उन्होंने उनकी नैया पार लगाई और अपनी टीम को ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। 245 रन जो है वो पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और जवाब में कराची किंग जो है वो तकरीबन 250 के राउंड अबाउट 170 के राउंड अबाउट जो है वो ढेर हो गई थी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर का प्ले ऑफ होगा और जो क्वालिफायर होगा, और इस क्वालिफाई मैच में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, और जो टीम इस मैच को हारेगी वो उसके पास एक और चांस होगा। इस्लामाबाद ने रात को जो कराची से मैच जीता है उससे ये चीज़ जो है वो गेन की है। इसके बाद जी जो नंबर 5 पर हैं वो है जी उस्मान खान एज ए सेकंड विकेट कीपर, उनको रखा गया है। नंबर 6 पर जी खुशदिल शाह है, नंबर 7 पर शादाब खान है, नंबर 8 पर आसफ अली हैं। आसफ अली का नाम जी इस स्क्वाड में है और ये 17 रुकनी स्क्वाड में ये नाम है। अब देखते हैं कि इसको कंफर्मेशन मिलती है या फिर एज ए कैंप, यानी कि कैंप बैट्समैन और बॉलर भी होते हैं जो कि कैंप में शामिल किए जाते हैं, वो फाइनल स्क्वाड में नहीं होते, लेकिन जो स्क्वाड निकल कर आया है इसमें आसफ अली का भी नाम शामिल है जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से लोअर ऑर्डर में खेल रहे हैं। इसके बाद जी इरफान खान न्याजी हैं, और इसके बाद जी सुफियान मुकीम है, और हसन अली की वापसी हुई है पाकिस्तान की टीम में। अबरार अहमद इस स्क्वाड में शामिल हैं। इसके साथ साथ जी जो एक नई एडिशन है वो है जी अली रज़ा को भी पाकिस्तान की इस स्क्वाड में रखा गया है, जो कि ये स्क्वाड निकल कर आया है। ये ऑफिशियल स्क्वाड नहीं है, ये पीसीबी के ज़राए से स्क्वाड निकल कर आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान होना अभी बाकी है। इसके बाद जी उबैद शाह जो कि यंग टैलेंट है, इन्होंने 4-डे क्रिकेट में भी अच्छी बॉलिंग की, अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी अच्छी बॉलिंग की, और PSL में भी ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो बॉलिंग कर चुके हैं। अब इसको भी इस स्क्वाड में रखा गया, और अब्बास अफरीदी इस स्क्वाड में शामिल हैं। 3 वो क्रिकेटर्स जिनको ड्रॉप किया गया है उनमें जी एक बाबर आजम है, दूसरे मोहम्मद रिजवान है, और तीसरे जी इसके साथ साथ जो नाम निकल कर आ रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी का है, और हारिस रऊफ का इस स्क्वाड में नाम शामिल है। तो ये जी 17-18 रुकनी स्क्वाड है जो कि जिसका कैंप लगेगा, एक दिन का ही कैंप होगा। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और इसी महीने की एंड में यानी कि जो 27, 28 और 29 तारीख होगी, इसमें जो वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा कि ये 3 मैचेस कब कब खेले जाएंगे। ये तय हो पा गया कि 3 मैचेस होंगे, पहले 5 थे, अब 3 T20 हो गए, और तीनों मैच जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। ये आज ही मामला तय पाए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, PCB के। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये अपडेट शेयर करता चलूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।